सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग बातचीत शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि कल हम लोग कहाँ पे थे। आपको याद आ रहा है? कल प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला। इस अध्याय में हम लोग पहुँचे थे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच गए थे उदाहरण नंबर 13 पे। आज हम लोग उसके आगे अपनी बात शुरू करते हैं उदाहरण 14 से। देखिए उदाहरण 14 क्या है। यदि शब्द वंडरफुल के दूसरे, पांचवें, सातवें और आठवें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव ना हो तो आप अपना उत्तर x दीजिए। यदि एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो आप अपना उत्तर y दीजिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आपके पास वंडरफुल के दूसरे, पांचवें, सातवें और आठवें, दूसरे पे क्या है प्यारे बच्चों? ओ है। और पांचवें पे क्या है प्यारे बच्चों? ई है। पांचवें के बाद सातवें पे क्या है प्यारे बच्चों? एफ है। और उसके बाद आठवें पे क्या है प्यारे बच्चों? यू है। तो इनकी सहायता से क्या कोई मीनिंगफुल शब्द बनता हुआ आपको दिख रहा है? तो कहा जा रहा है कि अपना उत्तर x दीजिए अगर कोई भी शब्द बनता हुआ ना दिखे। तो ओ, ई, एफ और यू से कोई मीनिंगफुल शब्द क्योंकि नहीं बन रहा है, इसलिए हम अपना उत्तर देंगे x। और x किस ऑप्शन पे है प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी पे। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए आगे है प्यारे बच्चों अर्थपूर्ण शब्द के लगातार अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। लगातार अक्षरों का मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस में इसके अंतर्गत एक अर्थपूर्ण शब्द दिया गया होता है और इस शब्द के लगातार अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव होता है। जिस स्थान के अक्षर को शामिल कर अर्थपूर्ण शब्द बना लिया गया हो, फिर उस स्थान के अक्षर को अन्य अर्थपूर्ण शब्द बनाने में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए क्या है प्यारे बच्चों इसके आगे की कहानी। शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? अब ध्यान देने की बारी आपकी है। एग्जामिनेशन में क्या क्या बन सकता है प्यारे बच्चों? देखिए ये एक शब्द है और इसके बाद एक शब्द बनेगा प्यारे बच्चों एम, और इसके बाद एक शब्द बनेगा प्यारे बच्चों आई एन, और आई एन के बाद देख सकते हैं आप एक शब्द बनेगा एट, और इसके बाद एक शब्द बनता हुआ आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों ओ एन, और इसके बाद एक शब्द और बन रहा है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या होगा? इन तो हो चुका है। एक शब्द और आपका बनेगा एन ओ। तो कुल कितने आपने शब्द बनाते हुए देख लिए हैं? 6। आपके ऑप्शन में 6 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? सी पे। ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दिया जाए और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों के क्रम को बिना परिवर्तित किए स्वतंत्र शब्द बनाना। इसके अंतर्गत एक अर्थपूर्ण शब्द दिया गया होता है और इस शब्द के अक्षरों के क्रम को बिना परिवर्तित किए तथा प्रत्येक अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसा पूछा जाता है। बिना क्रम को परिवर्तित किए, क्रम को बदलना नहीं है। देखिए क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको कहा जा रहा है शब्द गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो गुड बाय में प्यारे बच्चों अगर आपको क्रम को परिवर्तित नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं? GOOD, एक शब्द तो ये बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा प्यारे बच्चों? BYE, गुड और बाय, ये 2 शब्द बनेंगे। तो ऑप्शन में 2 कहाँ पे है? विकल्प संख्या ए पे टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आगे है अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप में अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसके अंतर्गत एक अर्थपूर्ण शब्द दिया गया होता है और इस शब्द के अक्षरों से मिश्रित रूप से
अर्थात अक्षरों की संख्या एवं क्रम की बाध्यता न रखते हुए स्वतंत्र रूप से बनने वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, पूछा जाता है। इसके अंतर्गत किसी शब्द में प्रयुक्त किए गए अक्षरों का उपयोग अन्य अर्थपूर्ण शब्द बनाने में किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे क्या है प्यारे बच्चों। शब्द डिजाइन के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो 1 या 2 या 3 या 4 या 4 से अधिक कितने बन सकते हैं प्यारे बच्चों? डिजाइन को देखिए गौर से। ये जो शब्द है डिजाइन, इससे बन सकता है आपका DESIGN। एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बन सकता है प्यारे बच्चों? DIG। और क्या बन सकता है प्यारे बच्चों? SIGN। साइन बन सकता है, इन बन सकता है प्यारे बच्चों, और सिंग बन सकता है, और सिन बन सकता है। आपने देखा 1 2 3 4 5 6, आपके ऑप्शन में क्या है? 4 से अधिक। तो 4 से अधिक कहाँ पे है? विकल्प नंबर डी पे। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। इसमें क्या होगा कि आपको एक शब्द दिया रहेगा, मीनिंगफुल शब्द दिया रहेगा, और नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। कहा जाएगा कि कौन सा शब्द बन सकता है। तो देखा जाए कौन सा शब्द बन सकता है। शब्द रीजनिंग के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास रीजनिंग है। अब रीजनिंग के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो क्या सन बन सकता है? नहीं बन पाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे यू नहीं है और यहाँ पे यू है। रियल बन सकता है क्या? कतई नहीं बनेगा, क्योंकि एल यहाँ पे है और इसमें एल गायब है। क्या राशन बन सकता है? बड़े गौर से देखिए, आर है, ए है, टी नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। SING ये बन सकता है क्या? SING। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सिंग। ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, शब्द रीजनिंग के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? अब ये देखिए, नेगेटिव क्वेश्चन आ गया। इसको हल करने के लिए थोड़ा सा आपको चैतन्य रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर करते क्या हैं हम लोग, इसको भूल जाते हैं। ठीक है, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। शब्द रीजनिंग के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो नोज नहीं बन सकता, कि राइजिंग नहीं बन सकता, कि रीजन नहीं बन सकता, कि नियर नहीं बन सकता है प्यारे बच्चों। देखिए, राइजिंग में आई का 2 बार प्रयोग हुआ है और रीजनिंग में आई का 1 ही बार प्रयोग हुआ है। तो राइजिंग का निर्माण आप नहीं कर सकते, बाकी सबका कर सकते हैं। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे चला जाए। देखिए, कहा जा रहा है अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। तो व्यवस्थीकरण में क्या करना है प्यारे बच्चों? अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वर्णमाला या शब्दकोश या टेलीफोन डायरेक्टरी के क्रम में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका सवाल कैसा होता है। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पे आएगा? एक बेहतरीन सवाल है ये आपके लिए, बड़े गौर से देखिए। यहाँ पे कहानी दी हुई है प्यारे बच्चों, जाइंट। जाइंट में जी के बाद आई है, यहाँ जी के बाद ए है, जी के बाद ए है, जी के बाद ई है। तो सबसे पहले जो आएगा प्यारे बच्चों वो जी के बाद जो ए है, जी के बाद ए है। यहाँ पे जी के बाद ए है, ए के बाद एल है, यहाँ पे भी जी के बाद ए और एल दोनों हैं। यहाँ एल के बाद एल है, यहाँ एल के बाद ई है। तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा प्यारे बच्चों, और इनको दूसरे नंबर पे आना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? तीसरे नंबर पे कौन आ सकता है? बड़े गौर से देखिए, यहाँ जी के बाद ई है और यहाँ क्या है? जी के बाद आई है। तो ई और आई में से ई पहले आता है, इसलिए इनका सीक्वेंस जाइंट से पहले होगा। तो ये तीसरे क्रम पे होंगे, बाकी बच गए ये, तो ये चौथे क्रम पे होंगे। आपसे पूछा क्या गया है? कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा? तो तीसरे स्थान पे जीनियस आ रहा है। जीनियस आपके ऑप्शन में डी पे है, तो डी पे टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए,
नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है? देखिए यहाँ पे जाइंट है, यहाँ पे GALL है, यहाँ पे GAL ही है, जीनियस है, यहाँ पे जीनस है, यहाँ पे जीनियस है। अब इनको चेक कर लिया जाए। कैसे चेक करते हैं? आपके पास पहला है GIANT, फिर दूसरा है GALL, GALE, जीनियस और जीनस और जीनियस। आप देखिए GALE ये आपका पहले पे आएगा और GALL ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसके पश्चात आपका जीनियस आ जाएगा तीसरे नंबर पे। जीनियस क्यों आ जाएगा? क्योंकि GEN के बाद I है और यहाँ GEN के बाद U है, तो इसको ले लिया जाए 4 नंबर पे। बाकी बच गया आपके पास GI, तो ये हो जाएगा 5 पे। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? 3, उसके बाद 2, फिर 5। 3 to 5 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? यहाँ पे है, देखिए 3 to 5, 4 और 1। तो ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए रीजनिंग में हमने आप लोगों से काफ़ी बातें कर ली हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण ये टॉपिक है, इसको हम लोग अब यहीं पे समाप्त घोषित करते हैं। अपनी जो अगली क्लास है प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग बात करेंगे आपसे सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ को आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ अक्षर या कुछ संख्याएं दी हुई होंगी, उसमें एक या तो गायब होगा या तो उसके आगे का शब्द या आगे का जो विकल्प है वो आपसे पूछा जाएगा। उस टॉपिक पे हम लोग आपसे कल बात करेंगे विस्तार से, तो आप लोग तैयार रहिएगा हमारी अगली जो क्लास होगी उसके लिए श्रृंखला पे, ठीक है। अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ प्यारे बच्चों, आज्ञा दीजिए। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।